हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं सुकेश वर्मा आज आपको एनिमल हस्बेंड्री का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या है कि पशुओं में जो तमाम प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, ठीक, तमाम प्रकार की बीमारियाँ कैसे, जैसे मान लीजिए विषाणुओं के द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा, फफूंदी के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, ये सब जो तमाम प्रकार की बीमारियाँ हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, पशुओं के बारे में पढ़ना है। पशुओं में होने वाले रोग या बीमारी, पशुओं में होने वाले रोग या बीमारी। ठीक है, इसको तो पहले दो भाग में बांटेंगे। पशुओं में होने वाले रोग को हम दो भाग में बांटेंगे। पहला जो होगा संक्रामक रोग, पहला संक्रामक रोग, और दूसरा जो होगा हमारा छुआछूत रोग। छुआछूत रोग, छुआछूत रोग का क्या मतलब है? छुआछूत रोग का मतलब ये है जो पशु आपस में एक दूसरे से संपर्क में आ जाते हैं तो उनसे जो रोग होता है उसे छुआछूत रोग कहते हैं। ठीक, तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे संक्रामक रोग। संक्रामक रोग जो है यह 5 तरीकों से हो सकता है। ठीक, संक्रामक रोग जो है 5 तरीकों से हो सकता है। देखिए, इसमें पहला जो होगा संक्रामक रोग में पहला जो होगा वायरल डिजीज, विषाणु जनित रोग। क्या होगा? विषाणु जनित रोग। ठीक, पहला हो गया वायरल डिजीज यानी विषाणु जनित रोग। ठीक है, दूसरा जो है जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरियल डिजीज। जीवाणु जनित रोग कहने का मतलब बैक्टीरियल डिजीज। ठीक, और फिर तीसरा नंबर जो है फंगल डिजीज, फफूंदनाशक रोग, फफूंदी नाशक फफूंद जनित रोग। ठीक, फंगल डिजीज यानी फफूंद जनित रोग, फफूंद जनित रोग। हमारा तीसरा हो गया फफूंद जनित रोग, जो फफूंदी के द्वारा हो, फंगस के द्वारा। फिर चौथा हमारा आता है प्रोटोजोअल डिजीज। ठीक, प्रोटोजोआ डिजीज जो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। प्रोटोजोआ जनित रोग। ठीक, प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? उसके बाद हमारा पांचवा आता है लास्ट, संक्रामक रोग में हमारा पांचवा आता है लास्ट, जिसको बोलते हैं अवशिष्ट रोग। इसको बोलते हैं अवशिष्ट रोग। देखिए, सबसे पहले समझिए पशुओं में होने वाली बीमारी जो है वो कितने तरीकों से हो सकती है? 2 तरीकों से। पहला है संक्रामक रोग, दूसरा है छुआछूत रोग। ठीक, संक्रामक रोग क्या है? जो किसी ऑर्गेनिज्म यानी किसी जीव के द्वारा जो किया जाता हो। ठीक, और दूसरा छुआछूत रोग जो है वह जब पशु आपस संपर्क में आ जाते हैं तो उसके द्वारा जो रोग होता है उसे छुआछूत रोग कहते हैं। ठीक, अब पहला इसमें हम पढ़ेंगे विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग क्या है भाई? जो विषाणुओं के द्वारा जब पशुओं में जो रोग होगा उसे विषाणु जनित रोग कहेंगे। वायरस के द्वारा जब कोई रोग होता है पशुओं में उसको हम वायरल डिजीज कहते हैं, विषाणु जनित रोग। देखिए, वायरल डिजीज क्या है, विषाणु जनित रोग क्या है? पहले हम विषाणु समझ लेते क्या होता है। देखिए, विषाणु क्या होता है? विषाणु बहुत छोटे होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, इनको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, इनको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। ठीक,
विषाणु जो होते हैं इनको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है, अन्यथा इनको आंखों से नहीं देखा जा सकता। ठीक, उसके बाद विषाणु का मतलब क्या होता है, देखो अगर इसको हम दो भागों में बांटे, विष धन अणु। ठीक, अगर विषाणु को हम दो भाग में बांटे, ये हो जाएगा विष धन अणु। ठीक, विष धन अणु का क्या मतलब हुआ, विष का मतलब विषैला, विषैला चीज, विष का मतलब होगा विषैला चीज, और अणु का मतलब कोई अणु, ऐसा अणु जो विषैला हो। ठीक, ऐसा अणु जो विषैला यानी विषाक्त हो, उसे हम कहेंगे विषाणु। ठीक, उसे हम कहेंगे विषाणु। चलिए अब हम समझ लिए कि विषाणु क्या होता है। अब विषाणु के बारे में हमने जान लिया। ठीक, अब हम पढ़ेंगे विषाणु के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से। ठीक, विषाणु के द्वारा कौन कौन से रोग हो सकते हैं। चलिए सबसे पहले विषाणु को पढ़ेंगे, उसके बाद जीवाणु का, तब फफूंदी, तब प्रोटोजोआ, तब अवशिष्ट। देखिए विषाणु जनित रोग में कौन कौन से विषाणु के द्वारा मतलब कौन कौन सा रोग हो सकता है। तो देखिए विषाणु के द्वारा जो पहला रोग होगा हमारा, ये वाला पहला रोग जो होगा खुरपका मुंहपका, जिसको बोलते हैं फुट एंड माउथ डिजीज, FMD वायरस। ठीक, खुरपका और मुंहपका। खुरपका और मुंहपका क्या होता है, इसको बोलते हैं FMD। ठीक, इसको बोलते हैं FMD। F का मतलब हो गया फुट, M का मतलब हो गया माउथ, डिजीज का मतलब हो गया बीमारी। ठीक, मतलब जो उनके खुर में और पशुओं के जो खुर होते हैं, उस खुर में और पशुओं का जो मुंह होता है, माउथ जिसको थूथुर कहते हैं, उसमें जो रोग लग जाता है, बीमारी लग जाती है, उसको कहते हैं खुरपका और मुंहपका। ठीक है, यहाँ मुंह जो है उसका पशुओं का जो है सड़ने लगता है, मुंह से हमेशा लार गिरती रहती है, और जो पैर में हो जाता है वो हमेशा लगा के चलता है पशु। ये सब हम आपको बात बताएंगे, पहले हम केवल बीमारियों को वर्गीकरण कर रहे हैं। ठीक, कि बीमारियों को कैसे कैसे वर्गीकृत किया गया है अलग अलग। ठीक, इनका डीपली हम बाद में पढ़ाएंगे। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये हो गया। उसके बाद में विषाणु के द्वारा जो हमारा पशुओं में दूसरा रोग होता है, पशु प्लेग या पोका या पोकनी रोग। ठीक, उसका 3 नाम है। पहला है पशु प्लेग, दूसरा है पोका, तीसरा है पोकनी। ठीक है, पशु प्लेग, पोका या पोकनी रोग। इसमें क्या होता है, जब पशु का डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है वायरस के द्वारा, तब यह रोग होता है। पशु प्लेग, पोका या पोकनी रोग जब डाइजेस्टिव सिस्टम में उसके वायरस के द्वारा खराबी आ जाती है, तब यह पशु प्लेग, पोका या पोकनी रोग होता है। इसमें क्या होता है, जो उनका एक तरफ से कह रहे गोबर जो होता है, गोबर जो पतले रूप में हमेशा निकलता रहता है। ठीक है, मतलब उनका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है और गोबर जो है हमेशा समय समय पे निकलता रहता है। वो मतलब विपरीत समय बोलते क्या बोलते हैं उसको, मतलब जब अपने निश्चित समय पे ना होकर अनिश्चित समय पर भी हो जाता है, उसको बोलते हैं पशु प्लेग या पोका या पोकनी रोग। उनका गोबर जो है पतले रूप में, पतले द्रव या पानी के रूप में निकलने लगता है। ठीक है, उसके बाद में हम तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे सी, जिसको बोलते हैं नीला जीव रोग। इसको ब्लू टंग डिजीज भी बोलते हैं। नीला जीव रोग, नीला जीव रोग, इसको बोलते हैं नीला जीव रोग। नीला जीव रोग है क्या, इनका जो पशुओं का जीव होता है ना, वो नीले कलर का होता है, ब्लू कलर का। ठीक है, इसी को बोलते हैं नीला जीव रोग, नीला जीव रोग, ब्लू टंग डिजीज। ठीक है, यह जो होता है मुख्यतः ये रोग जो होता है यह मुख्यतः भेड़ में होता है। ठीक, यह रोग जो है मुख्यतः भेड़ में होता है, लेकिन कभी कभी यह गाय, भैंस, भेड़, बकरियों में भी देखने को मिल जाता है। लेकिन अधिकतर यह रोग जो होता है भेड़ में होता है, लेकिन कभी कभी गाय, भैंस, भेड़, बकरी में आता है। ठीक है, गाय, भैंस या भेड़, बकरी में यह कभी कभी देखने को मिलता है। ठीक है, हमने 3 रोग बताया, खुरपका, मुंहपका, पशु प्लेग या पोकनी, नीला जीव रोग। ठीक, अब हमारा इसमें जो लास्ट है चौथा रोग, गौ पॉक्स या वैक्सीनिया।
गौपाक्स या वैक्सीनिया। गौपाक्स या वैक्सीनिया, ये 4 प्रकार की बीमारी होती है विषाणुओं के द्वारा। पशुओं में यह 4 प्रकार की बीमारी होती है विषाणुओं के द्वारा। हाँ, 4 प्रकार की, ठीक है। 4 प्रकार की ये जो बीमारियां हैं ये पशुओं में विषाणुओं के द्वारा होती है, वायरस के द्वारा, ठीक है। एग्जाम में पूछ ले कि भाई छुआछूत रोग बताओ पशुओं में क्या है, तो ये वायरस डिजीज जो है छुआछूत रोग में आता है। कोरोना वायरस के संपर्क में रख लीजिए, क्योंकि कोरोना वायरस बोलते हैं हमेशा हाथ को धुलते रहो, मास्क लगा के चलो, क्योंकि छुआछूत से बीमारी होती है, 1 मीटर का डिस्टेंस रखो। उसी से आप इसको रिलेट करके रखिए, विषाणु जनित रोग छुआछूत रोग में भी आता है, ठीक है। हमने संक्रामक रोग का पहला पार्ट पढ़ लिया, विषाणु जनित रोग जो विषाणुओं के द्वारा होता है, ठीक है। अब हमको क्या पढ़ना है कि दूसरा हमारा जो रोग था जीवाणुओं के द्वारा, ठीक है। अब जीवाणुओं के द्वारा हम पढ़ेंगे क्या क्या, जीवाणुओं के द्वारा कौन कौन से रोग हैं। जीवाणुओं के द्वारा जो रोग होता है जीवाणु जनित रोग, ठीक है। जीवाणुओं के द्वारा जो रोग होता है, अब उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है, कि जीवाणु जो होते हैं हमारे, उनसे कौन कौन, कुछ लाभदायक भी जीवाणु होते हैं, कुछ हानिकारक भी जीवाणु होते हैं। देखिए, जीवाणु जो है लाभदायक हानिकारक दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो विषाणु थे वह कभी लाभदायक नहीं होंगे, वह हमेशा ही हानिकारक होंगे, क्योंकि उनका नाम ही है विषाणु। उनका नाम क्या है, विषाणु। विष धन अणु, वह अणु जो विषैला हो, ये हमेशा विषाणु जो है विषैला रहता है, ठीक है। कहने का मतलब ये हमेशा हानिकारक होता है। लेकिन जीवाणु जो है, जीवाणु लाभकारी भी होते हैं, हानिकारक भी होते हैं, ठीक है। अब हम पशुओं में कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो पशुओं को हानि पहुंचाते हैं, बीमारी पहुंचाते हैं, ठीक। और कुछ इनके लाभकारी भी जीवाणु होंगे। तो सबसे पहले हम हानिकारी जीवाणु पढ़ेंगे पशुओं में। पशुओं में सबसे पहला होगा जहरी ज्वर, इसका दूसरा नाम, इसको तिल्ली रोग भी कहते हैं, और इसका तीसरा नाम एंथ्रेक्स। इसका तीसरा नाम है एंथ्रेक्स, ठीक। इसे गिल्टी रोग भी कहते हैं, ठीक है। इसको गिल्टी रोग भी कहते हैं, गिल्टी रोग, ठीक है। इसका दूसरा नाम गिल्टी रोग भी है, ठीक है। जहरी ज्वर, तिल्ली रोग और एंथ्रेक्स या गिल्टी रोग, ये सब एक ही नाम है। अगर पूछ लिया जाए, किसी पूछ लिया गिल्टी रोग, तो यह जो है जीवाणुओं के द्वारा होता है। पूछ लिया जहरी ज्वर, तिल्ली ज्वर या एंथ्रेक्स, ये तीनों, जहरी ज्वर, तिल्ली रोग और एंथ्रेक्स जो है, ये विषाणु के द्वारा नहीं होगा, ये जीवाणु के द्वारा होगा तीनों, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम गिल्टी रोग भी है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा दूसरा नंबर पे आता है, जीवाणु के द्वारा जो हमारा दूसरी बीमारी होती है, वह है लंगड़ी रोग। क्या है, लंगड़ी रोग। जीवाणुओं के द्वारा जो हमारा दूसरा रोग होगा वो होगा लंगड़ी रोग, ठीक है। इसमें तीसरा जो आता है हमारा मुख्य रोग पशुओं में, गला घोटू रोग या सीपिंग ज्वर, ठीक है। तीसरा जो आएगा हमारा गला घोटू रोग। गला घोटू रोग या इसी को कहते हैं सीपिंग ज्वर, सीपिंग ज्वर, ठीक है। गला घोटू रोग या सीपिंग। गला घोटू को लगभग सभी लोग जानते हैं, पहचानते हैं क्या होता है, ठीक है। गला घोटू को सभी लोग जानते हैं, क्योंकि कुछ लोग देखे भी होंगे। इसमें क्या होता है कि जो पशु का गला होता है, इसको घुर्रम घुर्रा भी कहते हैं। हाँ, इसका दूसरा नाम है घुर्रम घुर्रा, घुर्रम घुर्रा, ठीक है। गला घोटू रोग, सीपिंग ज्वर, घुर्रम घुर्रा, ठीक है। इसमें क्या होता है, पशु का जो गला होता है, यहाँ पे कैंसर हो जाता है पशुओं को। इसमें जब गला घोटू हो जाता है तो पशु बचता नहीं है, ठीक है। गला घोटू रोग में पशु का बचना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि वह एक कैंसर का रूप ले लेता है, ठीक है।
अब क्या होता है कि इसमें जब गला घोटू हो जाता है पशुओं को, तो उसमें क्या है, घुर्र घुर्र की आवाज़ आती है, पशुओं में गला बैठ जाता है उनका, घुर्र घुर्र करते हैं ना। तो ये उसी के आधार पर इसका नाम भी रख दिया गया है घुर्रन घुर्रा। ठीक है, हमारा 3 रोग हो गया जीवाणु जनित रोग में। ठीक है, जहरी ज्वर, तिल्ली रोग, एंथ्रेक्स रोग, लंगड़ी रोग, गला घोटू रोग, सीपिंग ज्वर, घुर्रन घुर्रा, इसी को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद विषाणुओं के द्वारा जो हमारा चौथा रोग होगा वो होगा थनैला रोग। कौन सा रोग? थनैला रोग। देखिए थनैला रोग, थनैला रोग में क्या होता है, ये विषाणु के द्वारा जीवाणुओं के द्वारा, सॉरी, थनैला रोग जो है जीवाणुओं के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है कि जो थन होता है पशुओं का, उनका थन का साइज बढ़ जाता है थोड़ा, और उनमें गांठ हो जाती है। ठीक है, सब अलग अलग टाइप बताते हैं, लेकिन अगर आमतौर पर देखा जाए तो उनका थन का आकार थोड़ा बढ़ जाता है। ये दूध, जब पशु दूध देता है तब उस टाइम यह रोग होता है थनैला रोग। जब पशुओं में दूध देने की अवस्था होती है, जब पशु दूध देने लगते हैं, तो जब अधिक दूध देने वाले पशु होते हैं उनमें भी थनैला रोग होता है। और ये भी गलती करते हैं किसान कि क्या होता है कि जब थनैला रोग नहीं रहता है तो किसान क्या करते हैं, उनके दूध दोहन की जो विधि है वो कुछ दूसरी हो जाती है। जैसे हमारे दूध दोहन की जो मुख्य विधि है वह पूर्ण हस्त विधि है, लेकिन किसान क्या करता है, उसको अंगूठा विधि अपना लेता है। कोई कोई किसान होते हैं ऐसे अंगूठा रख के तब ऐसे ऐसे दोहन करते हैं। इससे क्या होता है, इससे भी कुछ थनैला रोग उस पर प्रभाव डालता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं थनैल हो गया। ठीक है, यह थनैला रोग उसी से है कि थनैल हो जाता है और उनके गांठ जैसी बन जाती है, दूध दोहन में थोड़ा कठिनाई होती है। ठीक है, थनैला रोग। उसके बाद में हमारा 5वां नंबर पे जो आता है, इसमें क्षय रोग, टीबी या तपेदिक रोग। क्षय रोग, टीबी रोग या तपेदिक रोग। देखिए इसमें जो क्षय रोग या पहले देखिए क्षय रोग, दूसरा टीबी रोग, टीबी रोग, और तीसरा आता है तपेदिक। क्षय रोग, टीबी रोग या तपेदिक, और इसी को राज रोग के नाम से भी जानते हैं। राज रोग, इसी को राज रोग के नाम से भी जानते हैं। क्षय रोग, टीबी रोग, तपेदिक या राज रोग, ये भी पशुओं में होने वाली मुख्य बीमारियां हैं जो जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, हमने बताया पहले विषाणुओं के द्वारा हमने बताया था 4 रोग, जीवाणुओं के द्वारा हमने बताया 5 रोग। विषाणुओं में हमने बताया था विषाणु में खुरपका मुंहपका आएगा। ध्यान दीजिए, विषाणु में खुरपका मुंहपका आएगा, लेकिन जीवाणु में गला घोटू रोग आएगा। ठीक है, जीवाणु में गला घोटू रोग आएगा, गला घोटू विषाणु में नहीं आएगा। गला घोटू जीवाणु, कुछ बच्चे जो हैं इसका डिफरेंस नहीं कर पाते, इसको इधर उधर करके किसी को जीवाणु कर देते हैं, किसी को विषाणु कर देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, गला घोटू हमेशा जीवाणु में आएगा और खुरपका मुंहपका जो हमेशा विषाणु में आएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारे जीवाणु जनित 5 रोग हो गए। हमने विषाणु जनित में 4 रोग बताए थे, जीवाणु जनित में 5 रोग। ठीक है, विषाणु जनित में हमने 4 रोग बताए थे, खुरपका मुंहपका, पशु प्लेग, पोका या पोकरी रोग, तीसरा नीला जीभ रोग जिसको ब्लू टंग डिजीज कहते हैं, जो सबसे पहले किसमें हुआ था, भेड़ में। भेड़ का इसका मुख्य रोग है बीमारी, सॉरी भेड़ में इसकी मुख्य बीमारी है, और पशुओं में भी आमतौर पर देखा गया है। और हमारा जो चौथा रोग है वह है गौ पाक्स या बैक्टीरिया रोग। ठीक, ये हो गए 4 रोग हमारे विषाणु के द्वारा। और जीवाणु के द्वारा जो हमारे 5 रोग हैं, जहरी ज्वर, तिल्ली रोग, एंथ्रेक्स या गिल्टी रोग, लंगड़ी रोग, गला घोटू रोग, सीपिंग ज्वर, घुर्रन घुर्रा, उसके बाद थनैला रोग, क्षय रोग, टीबी, तपेदिक और राज रोग, ये सब हमारे हो गए जीवाणु जनित रोग। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि फंगल डिजीज यानी फफूंद जनित रोग। ठीक है, देखिए अब हम पढ़ेंगे फफूंद जनित रोग। फफूंद जनित रोग में कौन कौन से रोग आते हैं, फफूंद के द्वारा कौन कौन सा रोग हो जाता है पशुओं में। ठीक है, फफूंद वही जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फंगस, इंग्लिश में बोलते हैं फंगस। ठीक,
फंगस, फफूंदी, इसके द्वारा कौन कौन सा रोग होता है? देखिए, इसके द्वारा 4 प्रकार के रोग हो जाते हैं इसके द्वारा भी। पहला जो हमारा रोग होता है इसमें, देखिए इसमें जो फंगस कौन कौन से हैं वो भी हम बताने वाले हैं, और फंगस के द्वारा जो रोग होगा वो भी हम बताने वाले हैं। पहला जो हमारा रोग है वह है रिंग वर्म, ठीक है। पहला हमारा जो रोग है रिंग वर्म, ठीक है। रिंग वर्म रोग जो है यह किस फफूंदी के द्वारा होता है? ठीक है, किस फफूंदी के द्वारा होता है? ट्राइकोफाइटान, ट्राइकोफाइटान माइक्रोसोरम, ट्राइको ये हो गया हमारा ट्राइकोफाइट्राम व माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइट्राम व माइक्रोस्पोरम, ठीक है, माइक्रोस्पोरम है। ये हमारा जो है रिंगवर्म जो है ट्राइकोफाइटन माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन के द्वारा हो सकता है और माइक्रोस्पोरम के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा हम पढ़ेंगे, इसमें जो दूसरी बीमारी है इसको बोलते हैं क्रिप्टोकोक्सीस, क्रिप्टोकोक्सीस क्या है? क्रिप्टोकोक्सीस, क्रिप्टोकोकस नियोफार्मेंस, नियोफार्मेंस, ठीक है। रिंगवर्म जो होता है ट्राइकोफाइटान माइक्रोस्पोरम, और क्रिप्टोकोक्सीस जो होता है क्रिप्टोकोकस नियोफार्मेंट्स जी। अब हम इसमें पढ़ेंगे तीसरी, इसमें तीसरी बीमारी होती है स्पर्जिलस नामक बीमारी हो जाती है, जिसको स्पर्जिलोसिस कहते हैं। स्पर्जिलोसिस, स्पर्जिलोसिस, ठीक है। स्पर्जिलोसिस नामक जो बीमारी है यह लगता है, स्पर्जिलोसिस जो है स्पर्जिलस नामक फफूंदी से लगता है। स्पर्जिलोसिस जो है स्पर्जिलस नामक फफूंदी से लगता है, ठीक। उसके बाद में हमारा चौथा आता है लास्ट, कैंडिडियोसिस। क्या है? कैंडिडियोसिस, ठीक है। लास्ट में जो आता है उससे कैंडिडियोसिस नामक डिजीज जो है कैंडिडियोसिस, देखिए कैंडिडियोसिस जो है कैंडिडा अल्बाइकेंस के द्वारा लगता है, ठीक है। ये आधा ना है और ये सा है, ठीक है। अल्बाइकेंस, कैंडिडियोसिस कैंडिडा अल्बाइकेंस के द्वारा लगता है। ये थे हमारे फफूंद जनित रोग। विषाणु के द्वारा हमने 4 रोग बताए, जीवाणु के द्वारा 5 रोग बताया, फिर हम फंगस के द्वारा 4 रोग बताए, ठीक है, जो आमतौर पर पशुओं में होने वाले रोग हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फफूंद जनित के बाद हमारा चौथा प्रोटोजोआ रोग आया था, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा चौथा रोग है
प्रोटोजोआ रोग। प्रोटोजोआ रोग। प्रोटोजोआ रोग। प्रोटोजोआ रोग क्या है? जो प्रोटोजोआ के द्वारा होता हो। ठीक है, अब इसमें हम पहला पढ़ेंगे। इसमें जो है मुख्यतः 3 बीमारी होती है। ठीक है, प्रोटोजोआ द्वारा 3 बीमारी होती है। पहला जो है ट्राइपैनोसोमिएसिस। ट्राइपैनोसोमिएसिस। ट्राइपैनोसोमिएसिस टिप्स मक्खी रोग, इसी को कहते हैं टिप्स मक्खी रोग। टिप्स मक्खी रोग, टिप्स मक्खी रोग, और इसको कहते हैं बेस्टिंग रोग। इसका जो लास्ट है उसको कहेंगे बेस्टिंग रोग। बेस्टिंग रोग। ठीक है, ट्राइपैनोसोमिएसिस टिप्स मक्खी रोग या बेस्टिंग रोग। ठीक है, यह किसके द्वारा होता है? कौन सा ऐसा प्रोटोजोआ है जिसके द्वारा ये रोग हो जाता है या बीमारी हो जाती है? ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी, यह जो प्रोटोजोआ है इसके द्वारा ये रोग होता है। ठीक है, इसके 4 अलग अलग नाम, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, पहला है ट्राइपैनोसोमिएसिस, दूसरा टिप्स, तीसरा टिस, चौथा मक्खी रोग, पांचवा बेस्टिंग रोग। ठीक है, ये पांचों एक ही नाम है और ये पांचों एक ही जीव के द्वारा किया जाता है। ठीक, ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी। और यह एक और प्रोटोजोआ जिसके द्वारा होता है, उसका नाम है टी वाई वेक्स। ये हो गया हमारा पहला, ये हो गया दूसरा। ठीक है, 2 ऐसे प्रोटोजोआ हैं जो उन पशुओं में ये 5 प्रकार की बीमारी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यह पांचों नाम एक ही है, ये पांचों नाम एक ही है, जो किसके द्वारा हो रहा है? प्रोटोजोआ के द्वारा। ठीक है, प्रोटोजोआ के द्वारा हमने पहली बीमारी पढ़ ली। अभी इसमें 2 बीमारियां और हैं, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, दूसरा हमारा जो रोग है वो है वाइवेसिएसिस। क्या है? वाइवेसिएसिस। यह वाइवेसिएसिस किसके द्वारा होता है? ठीक है, वाइवेसिएसिस किस प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? ठीक, वाइवेसिएसिस नामक जो बीमारी है, ये प्रोटोजोआ जनित जो बीमारी है, यह किसके द्वारा होता है? देखो, वाइवेसिया प्रजाति के, ठीक, वाइवेसिया प्रजाति के जो प्रोटोजोआ हैं उनके जितने भी सदस्य हैं उन सभी के द्वारा यह रोग होता है। वाइवेसिया प्रजाति के जितने भी सदस्य हैं उनके द्वारा यह वाइवेसिया नामक बीमारी होती है, वाइवेसिएसिस। ठीक है, अब हमारा तीसरा आता है, तीसरे नंबर पे तीसरा नंबर आता है फिलेरिएसिस। फिलेरिएसिस किसके द्वारा होता है? थिलेरिया प्रजाति के जितने भी प्रोटोजोआ होंगे
फिलेरिया फिलेरिया प्रजाति के प्रोटोजोआ द्वारा फिलेरिया प्रजाति के प्रोटोजोआ द्वारा। ठीक है, ये हमारे 3 रोग जो आते हैं ये प्रोटोजोआ जनित रोग है, प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। ठीक है, हमने तीनों रोग का नाम बताया और किसके द्वारा होते हैं ये भी हमने बता दिया। ठीक, अब हम चलेंगे लास्ट हमारा रोग जो है अवशिष्ट रोग। ठीक है, 5वां हमारा जो रोग है अवशिष्ट रोग। प्रोटोजोआ रोग खत्म हो गया। अब हम आ गए 5वें नंबर पे अवशिष्ट रोग। ठीक है, अवशिष्ट रोग में क्या होता है, देखिए अवशिष्ट रोग जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, अवशिष्ट रोग को 3 भागों में बांटा गया। पहला परजीवी के द्वारा, दूसरा खनिज लवण अधिक या हीनता के कारण, और तीसरा जो हमारा उपापचयी गड़बड़ी के कारण। ठीक, जब पाचन ठीक से ना हो। ठीक, देखिए परजीवी के कारण जो रोग होता है वह 5 प्रकार से हो सकता है। जो परजीवी के कारण होता है 5 प्रकार से होता है। देखिए एस्कैरियोसिस, एस्कैरियोसिस जो है, आप सोच रहे होंगे कि आपने तो अभी बताया था एस्कैरियोसिस, नहीं ये एस्कैरियोसिस नहीं बताया था, एस्कैरियोसिस नहीं बताया था। हमने बताया था कि स्पर्जिलोसिस, हमने बताया था स्पर्जिलोसिस, एस्कैरियोसिस नहीं बताया, हमने बताया था स्पर्जिलोसिस। तो आप उसमें कंफ्यूज ना होइएगा, ये एस्कैरियोसिस जो है परजीवी है। ठीक है, एस्कैरियोसिस परजीवी है और स्पर्जिलोसिस जो होता है वो फफूंदी के द्वारा हो रहा था। हमारा तीसरा रोग जो था फफूंदी रोग जो था उसमें स्पर्जिलोसिस था और इसमें है एस्कैरियोसिस। ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा। दूसरा रोग हमारा जो आता है हीमोनकेंसिस, दूसरा हमारा आता है हीमोनकेंसिस। परजीवी के द्वारा जो दूसरा रोग आता है वो है हमारा हीमोनकेंसिस। दूसरा रोग हमारा है हीमोनकेंसिस। तीसरा है थीलोजिएसिस, तीसरा हमारा क्या है थीलेजिएसिस, तीसरा रोग है हमारा थीलेजिएसिस। ठीक है, तीसरा रोग हमारा थीलेजिएसिस और चौथा रोग है फैसियोलिएसिस, चौथा रोग हमारा फैसियोलिएसिस और 5वां है सिस्टोसोमिएसिस। सबके लास्ट में सिस आएगा। जब सबके लास्ट में सिस आ रहा है, देखिए सबके लास्ट में सिस आ रहा है। ठीक है, जितने भी परजीवी द्वारा रोग हैं उनमें सब में लास्ट में सिस आ रहा है। ठीक है, देखिए हमने फफूंद जनित रोग जो बताया था उसमें 3 बीमारियां, 3 रोग उसमें भी थे। फफूंद जनित रोग में 3 रोग ऐसे थे जिसमें लास्ट में सिस आ रहा था। ठीक है, जिसमें लास्ट में सिस आ रहा था। अगर आप यह तीनों सिस याद कर लेंगे या तीनों सिस की बीमारी याद कर लेंगे तो अगर एग्जाम में आ जाएगा कि ये कौन सी बीमारी है तो आप सिस देख के परजीवी लगा सकते हैं। ठीक है, उसमें पहला कौन था स्पर्जिलोसिस, उसमें पहला बीमारी कौन था स्पर्जिलोसिस और दूसरा जो था क्रिप्टोकोक्सिस, दूसरा पहला क्रिप्टोकोक्सिस दूसरा स्पर्जिलोसिस। क्रिप्टोकोक्सिस
ठीक। और दूसरा हमारा जो था स्पर्जिलोसिस, और तीसरा जो था कैंडिडियोसिस, तीसरा जो था कैंडिडियोसिस, कैंडिडियोसिस, ठीक है। अगर यही तीन आप याद कर लेते हैं, स्पर्जिलोसिस, स्पर्जिलोसिस, अगर यह तीन आप याद कर लेते हैं कि भाई ये जो है फंगस के द्वारा यानी फफूंद जनित रोग है, तब आप अगर अवशिष्ट रोग में अगर पूछ ले परजीवी रोग कौन से हैं, तो आप इन सभी रोग को बता सकते हैं, क्योंकि इन सब के लास्ट में शीश आ रहा है। तीन रोग ऐसे हैं जिनके लास्ट में शीश आ रहा है, लेकिन यह तीन रोग जो है वो है फफूंद जनित और ये जो है परजीवी के द्वारा है, ठीक है। अब चलिए हम दूसरी तरफ चलते हैं, खनिज लवण आधिक्य या हीनता रोग। जब खनिज लवण, हमारा कहने का मतलब ये है कि जब पशुओं में जो खनिज लवण होता है, जैसे कैल्शियम हो गया ना, मैग्नीशियम हो गया, ये सब जो है जब कम हो जाता है उनके शरीर में, तब कौन सा रोग होता है। देखिए, दुग्ध ज्वर एक बीमारी होती है पशुओं में, जो अधिक दूध देने वाले पशु होता है या अधिक दूध देने वाली जो गाय होती है, भैंस होती है, उसमें दुग्ध ज्वर बीमारी देखने को मिलता है, ठीक। यह कैल्शियम की कमी से होता है, दुग्ध ज्वर जो है कैल्शियम की कमी से होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पशुओं को कैल्शियम का एड दिया जाता है, उनको कैल्शियम जिससे उनको प्राप्त हो, हरा चारा दिया जाता है, जैसे बरसीम हो गया, कैल्शियम युक्त आहार दिया जाता है उनको, ठीक है। ये हो गया हमारा दुग्ध ज्वर, ठीक। अब उसके बाद में लैक्टेशन टोटानी, ये भी हमारा मैग्नीशियम की कमी से होता है, किससे, मैग्नीशियम की कमी से, ठीक। ये हमारा हो गया कैल्शियम की कमी से, ठीक है। दुग्धजर जो हो गया हमारा कैल्शियम, ठीक, दुग्धजर हो गया हमारा कैल्शियम, और लैक्टेशन टोटानी जो हो गया हमारा मैग्नीशियम की कमी के कारण, ठीक है। ये दो रोग ऐसे होते हैं जो खनिज लवण की कमी के कारण होते हैं, न जीवाणु, न विषाणु, न फफूंदी, न प्रोटोजोआ, ये सब के द्वारा नहीं होता है, ठीक है। ये केवल खनिज लवण की कमी के कारण होता है। अब इसमें जो हमारा अवशिष्ट रोग में तीसरा आता है उपापचयी गड़बड़ी के कारण, ठीक है। उपापचयी गड़बड़ी के कारण जब भोजन का पाचन ठीक से नहीं हो पाता है, तब देखिए पहला है कीटोसिस। देखिए हमने अभी बताया था कि पोका रोग या पोकनी रोग, ठीक है। ये जो हमने रोग बताया था उसमें क्या था कि हमने बताया था कि जब पाचन नहीं होता ना, देखिए वहां पे पाचन होता है, लेकिन उनका जो भोजन होता है जब पाचन में जाता है, आमाशय जो बैक्टीरिया होता है, वायरस, वो जो है उसको क्या बोलते हैं, हाँ, उसका जो भोजन होता है उसको ज्यादा गड़बड़ कर देता है। देखिए उपापचयी गड़बड़ी के कारण कीटोसिस टेम्पैनिक गोट बीमारी, ठीक है। हमने जो उसमें बताया था पोका या पोकनी रोग, वह रोग जो है वायरस के द्वारा, ठीक है, विषाणु के द्वारा, ठीक है, वायरस के द्वारा यानी जीवाणुओं के द्वारा जो रोग हो रहा था पोकनी, ठीक है। एक रोग था हमने पढ़ा था पोकनी रोग, पोकनी रोग जो है ये वायरस के द्वारा हो रहा था। इसमें क्या था, उसका जो लैट्रिन पतला होकर गिर रहा था ना, वही है पोकनी। लेकिन यहाँ पे उपापचयी गड़बड़ी के कारण हो रहा है। उपापचयी गड़बड़ी के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पे कीटोसिस नामक जो बीमारी है, भोजन का पाचन ठीक से नहीं होता, ये हो जाता है। और दूसरा टिम्पैनी नामक बीमारी भी हो जाती है, ठीक है। और लास्ट में हमने लिखा है गोट बीमारी, लास्ट में हमने लिखा है गोट बीमारी। गोट बीमारी जो है यह देख के आप कहीं ऐसा ना कर दें कि गोट लिखा है तो गोट मीन बकरी होता है, कहीं आप बकरी वाले ऑप्शन पर ना क्लिक कर दें। अगर कहीं पूछ लिया कि भाई बकरी में लगने वाला रोग है, अगर ऑप्शन में गोट बीमारी दिया है तो आप गलत कर रहे हैं, गोट बीमारी बकरी में नहीं लगता है। अगर पूछ लिया कि मुर्गियों में लगने वाला रोग, वहां पे दिया है गोट बीमारी, ठीक है, वहां पे दे दिया गोट बीमारी, तब आप सोचेंगे गोट में से बकरी होता है, बकरी वाला रोग होगा, तो आप गलत कर रहे हैं। कहाँ पे, क्योंकि जो गोट बीमारी है यह मुर्गियों में लगता है, इसमें मुर्गियों में, ठीक है, गोट बीमारी जो है मुर्गियों में लगता है।
इसलिए आप गलती ना करें। गोट बीमारी को याद रखें हमेशा, वो मुर्गियों में लगता है, जो कि उपापचयी गड़बड़ी के कारण लगता है, न किसी वायरस, न किसी फंगस और न ही किसी बैक्टीरिया के द्वारा लगता है। ठीक है, तो ये आज हम पशुओं में होने वाले कुछ रोग या बीमारी के बारे में बताए आपको। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे कि ये जो रोग है ये, ठीक, अगले वीडियो में हम क्या लेके आएंगे, रोग के कारण। ठीक, एक एक रोग लेकर आएंगे, रोग या बीमारी के कारण और उनके निदान। ठीक है, एक एक रोग के बारे में हम पढ़ेंगे फिगर वाइज। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।